बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्या आप सबको मालूम है कि अरकान इस्लाम में कलमा तैयबा के बाद दूसरा रुकन कौन सा है? तो आइए आज हम अरकान इस्लाम के दूसरे रुकन के बारे में सीखते हैं। बेशक हज़ारों सोचें उलझाती हैं मुझे, हज़ारों सोचें उलझाती हैं मुझे, और एक सजदा सुलझा देता है सब। बच्चों, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा मैं कौन से रुकन के बारे में कह रही हूँ। जी बिल्कुल, नमाज। नमाज अरकान इस्लाम का अहम रुकन है। वैसे तो पांचों रुकन दायरे इस्लाम में अहम हैं, लेकिन नमाज हर बालिगो आकिल मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। तो आइए नमाज सीखिए। इस वीडियो में आप मर्द और औरत दोनों की नमाज का मसनून तरीका सीखेंगे। आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि औरत और मर्द की नमाज में बुनियादी फ़र्क लिबास का, यानी मर्द नमाज के दौरान अपनी शलवार या पैंट वगैरह को टखनों से ऊपर रखते हैं और औरतें अपना सारा जिस्म सिवाय चेहरे और हाथ के मुकम्मल ढांपती हैं। पहला मरहला तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। इसी तरह नमाज पढ़ने से पहले खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए नियत करना लाजमी है, और नियत दिल के इरादे का नाम है। लिहाजा आप मुकर्रर वक्त पर जो भी नमाज पढ़ रहे हैं, सच्चे दिल के साथ और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए इसकी नियत कर लें। नियत करने के बाद मर्द अपने दोनों हाथों को कान की लौ तक और औरतें अपने दोनों हाथों को कंधे की सीट तक उठाते हुए तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर अपने सीधे हाथ को उल्टे हाथ पर इस तरह रखें कि आपके सीधे हाथ की 3 उंगलियां सामने की तरफ, अंगूठा ऊपर की तरफ और सबसे छोटी उंगली नीचे की तरफ हो। ये अमल दोनों के लिए है, लेकिन मर्द अपने दोनों हाथ अपनी नाक से नीचे बांधेंगे और औरतें अपने हाथ को सीने पर रखेंगी। अब अल्लाह की हम्दो सनाह के लिए ताऊज़ और तस्मीया पढ़ेंगे। याद रखें कि जब पहली नियत बांधें तो ताऊज़ और तस्मीया सना की बात पढ़ते हैं। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ताऊज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा। सूरह फातिहा की तिलावत शुरू करें और इसे हर रकात की शुरू में लाजमी पढ़ना होगा। याद रहे कि आप फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं या सुन्नत या नवाफिल वगैरह, तमाम ही सूरतों में सूरह फातिहा पढ़ना लाजिम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सूरह फातिहा के बाद कुरान पाक की कोई भी सूरत जो आपको याद हो वो पढ़ें, या कम से कम 3 आयत लाजमी पढ़ें। जैसे मिसाल के तौर पर सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास के बाद अब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में आपकी कमर और गर्दन एक सीध में होनी चाहिए और आपकी नजरें अपने पैरों के अंगूठों पर हों और रुकू की तस्बीह पढ़ें। सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 दफ़ा पढ़नी है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। और फिर रुकू से सीधा खड़े होते हुए ये अल्फाज कहें,
समी अल्लाहु लिमन हमिदा। फिर साथ में ये अल्फाज कहें, रब्बना लकल हम्द। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में इस तरह जाएं कि पहले आप अपने दोनों पाँवों को, फिर दोनों घुटनों को और फिर पेशानी और नाक ज़मीन पर रखें। सजदे में अपने हाथ और पाँवों की उंगलियों को किबला रुख रखें। तस्वीर में आप पोजीशन देख सकते हैं कि मर्दों को किस पोजीशन में और औरतों को किस पोजीशन में सजदा करना है। याद रहे कि सजदे में औरतों की कोहनी ज़मीन पर लगनी चाहिए और मर्दों की नहीं। अब सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। इसे भी 3 मरतबा ही पढ़ना है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए पहला सजदा करके 2 जानू होकर बैठ जाएं। अब इसी तरह अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें और दूसरे सजदे में भी यही दुआ पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं और दूसरी रकात भी बिल्कुल इसी तरीके से अदा होगी। और आखिर में आखिरी रकात की 2 सजदों के बाद 2 जानू होकर तशहुद के लिए बैठ जाएं और अत्तहियात की दुआ पढ़ें, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा के ऊपर हम शहादत की उंगली को उठाएंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर शहादत की उंगली अपनी जगह पर ले जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब दुरूद शरीफ के बाद की दुआ, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। दुरूद शरीफ के बाद आप अपने दाएं और बाएं दोनों जानिब सलाम फेरते हुए ये कहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और अगर आप 4 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और बाकी दुआएं पढ़कर सलाम फेर लें। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को खूब अच्छी तरीके से देखिए और इसे समझिए। हो सकता है आप लोगों की नमाज में किसी किस्म की गलती हो तो शायद वो इस वीडियो की मदद से दूर हो सके। तो आइए बच्चों, अब हम जानेंगे नमाजों के नाम। पहली नमाज नमाज़े फजर, दूसरी नमाज नमाज़े ज़ोहर, तीसरी नमाज नमाज़े असर, चौथी नमाज नमाज़े मगरिब और 5वीं नमाज नमाज़े इशा है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द औरत 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज फरमाई हैं और वक्त की पाबंदी के साथ नमाजों को अदा करने का हुक्म दिया है। और 7 साल की उम्र में बच्चों पर नमाज फ़र्ज हो जाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। लिहाजा हमें चाहिए कि जब नमाज का वक्त हो तो सब काम छोड़कर नमाज अदा करें। बेशक कयामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का किया जाएगा। तो क्यों ना हम आज से ये अहद कर लें कि सबसे पहले नमाज अदा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन सिर्फ इसे पसंद ही नहीं करना बल्कि इस पर बहुत बहुत सारा अमल भी करना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।